एशिया कप में वैसे हमने देखा भारत का एक ऑलमोस्ट अभी टेक्निकली तो बाहर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा अभी बाहर ही चल रहे हैं। शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद है, लेजेंड अपने आप में। शोएब भाई, सुपर संडे इंडिया और पाकिस्तान के फैंस पूरा सोच रहे थे कि सुपर संडे को इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। मंगल भारी पड़ गया और थर्सडे का मैच आप बिलीव करिए कि इंडियंस के तो हमारे अंदर से हो ही नहीं रहा कि थर्सडे वाला मैच भी देखे हम लोग। आपने भी ऐसा सोचा था कि कुछ इस तरीके का टीम इंडिया का सफर होगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था, और मुझे ये यकीन भी नहीं आ रहा कि इंडिया बाहर हो गया। हिंदुस्तान की यार देखो, बॉलिंग पे बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। जब आपके पास जी शामी नहीं होंगे, बुमराह नहीं होंगे, नटराजन कहाँ है? मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो नहीं है। हाजिर है। हर्षदीप बहुत अच्छे हैं, हर्षदीप बहुत अच्छे हैं, और भुवी के साथ ये एक फॉर्मेडेबल आपका बॉलिंग अटैक बनता है। फिर जडेजा के जाने से भी आपको काफी तकलीफ हुई, और फिर हार्दिक का कमबैक करना ये बहुत अच्छा साइन था। आपके बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपके पास पूरे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर बैटरी में भुवी के साथ किसी को साथ देना पड़ेगा। बट द थिंग इज, मुझे लगा कि बॉलिंग में थोड़ा आप कमी दिखा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको हर्ट भी हो रहा है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स अ वेरी सैड लॉस, और अच्छा नहीं लगा कि हिंदुस्तान बाहर हो गया और हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच शायद ना देख पाए। और अगर आज पाकिस्तान जीत जाता तो इंडिया बाहर हो जाता है। तो अगेन कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान को वेकअप कॉल अच्छी मिल गई है। मेकअप कॉल तो मिल रही है पिछले साल से ही, लेकिन कॉम्बिनेशन क्यों नहीं ठीक बना पा रहे, क्यों नहीं टीम सेट कर पा रहे, क्यों नहीं फाइनल 11 ठीक कर पा रहे। आईपीएल में हर लड़के को पता होता है कि कहाँ किस नंबर पे खेलना, और वो अपनी जॉब पूरी करता है। उनकी मैनेजमेंट क्या अच्छी मैनेजमेंट है नेशनल टीम की मैनेजमेंट से? तो ये बड़े सवाल हैं। उनको पता होता है 15 क्या खिलाने, 11 क्या खिलाने आईपीएल में। तो यहाँ पे 15 पता नहीं चल रहे 15 कौन से हैं, 11 कौन से हैं। और अगर इसी सूरत हाल के साथ अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम तो जरूर होगी। शोएब भाई, वही मैं कह रहा था कि जैसे मैनेजमेंट की आपने बात करी, अब अगर एक साल में 8 कप्तान हमारे बदल चुके हैं अलग अलग फॉर्मेट में, तो इतना इनकंसिस्टेंसी, मतलब इनकंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट हो गए हम लोग। और अगर हम देखिए दिनेश कार्तिक को बात करें, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पहला मैच आपने खिलाया, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो जैसे शुरू से रहा है इंडियन टीम में कि मेरिट पे हम जाते थे, बड़े नामों को कई बार हमने दरकिनार किया टीम मैनेजमेंट ने, और उसका हमको फायदा भी मिला है। टीम इंडिया जिस तरह ग्रूम किया है वो उसका ये सबसे मेन रीजन रहा है। लेकिन आज हम बड़े प्लेयर जैसे श्रेयस अय्यर को ले ले, वो टीम में नहीं है, तो अगर उनको टीम में खिलाते तो चौथे नंबर पे स्पॉट नहीं बन रहा है अपना। तो इतने तगड़े प्लेयर्स खड़े बाहर बैठे हैं आपका, तो ये कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट का जो फ्लॉ आप भी बता रहे हैं वो हमें भी देखने को मिल रहा है कि। और उसके अलावा आप शोएब भाई, आपसे एक चीज और पूछूंगा कि रोहित शर्मा, आपको लगता है कैप्टेंसी जिस तरीके से उन्होंने, हालांकि बहुत सारे आईपीएल में टूर्नामेंट जिताए हैं, बहुत सारे आईपीएल की ट्रॉफीज उनके पास है, लेकिन कप्तानी उनकी हल्की रही है, टीम मैनेजमेंट का भी उसमें योगदान तो रहता ही है। ऐसा नहीं सिर्फ रोहित शर्मा ही सारे रीजन ले रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट जो एक अच्छा भी परफॉर्म कर रही थी और रोहित शर्मा, तो ये दोनों का जो एक खिचड़ी पक रही है उस वजह से भी क्या ये परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है? देखिए, रिफ्ट तो स्टार्ट हो चुकी थी ना इंडिया टीम में पिछले साल से, बिल्कुल बिल्कुल विराट बिल्कुल। कोहली को लेके और मैनेजमेंट को लेके। तो वो तो आपको भी पता है, मुझे पता है, अब डिटेल्स में जाने की जरूरत जी नहीं जी। है। कौन से लड़के खुश नहीं थे, कौन सी टीम, एक कैंप इधर था एक कैंप उधर था, तो आपको पता ही है। अब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का फायदा नहीं है, वो तो गुजर गया। देखिए, दूसरी बात ये है कि आपने जो सवाल किया है रोहित शर्मा का, देखिए रोहित शर्मा का आईपीएल का प्रेशर लेना कुछ और है एज ए कैप्टन। जी जी। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जाते हैं ना भाई, तो फिर 1.6 बिलियन है साथ, और फिर यहाँ पे 2 बिलियन और बंदा है साथ देख रहा है। तो देखिए, कप्तानी प्रेशर तो उनके पास बहुत ज्यादा है, बट एज लॉन्ग एज ही हैज द विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स, विकेट टेकिंग स्पिनर्स, तब तो बात है। लेकिन देखिए, इतनी कंफ्यूज सिलेक्शन करेगी मैनेजमेंट और रोहित शर्मा अलॉन्ग विद द कंपनी, तो यार समझ नहीं आ रही ना। अगर जिस कैंप में अगर इतनी चेंजेस हो जाएं, एज ए पाकिस्तानी मैं देखूं हिंदुस्तान में हर मैच में चेंजेस हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये अनसेटल है, ये पैनिक कर रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा 11-11 कौन सी है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान देखें, बहुत सारे ऐसे लड़के बेंच पे बैठे हुए हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं। आपको अभी तो रिप्लेस तो नहीं शायद कर पाएंगे, वर्ल्ड कप से पहले कोई महीना डेढ़ रह गया। अब तो आप इसी कप्तान के साथ जाएंगे, इसी टीम के साथ में एक दो चेंजेस के साथ जाएंगे, या मैक्सिमम तीन चेंजेस के साथ जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद अगर खुदा न खास्ता आपका जी अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना रही, तो देखें बहुत सारे प्लेयरों को कुछ रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ेगी। और क्या विराट कोहली के ये फॉर्मेट सूट करता है?
ये देखना पड़ेगा क्या उनको लेगेसी क्रिएट करनी है और 30-100 बनाने हैं, और तो फिर उस पे फोकस करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में उन्होंने खेल लिए ना, उस बिल्कुल फॉर्मेट में बिल्कुल। खेल लिए, इस फॉर्मेट से क्या निकालना चाहते हैं वो? मुझे तो वो जी समझ नहीं आ रही कि विराट कोहली इस फॉर्मेट से क्या निकालना चाहते हैं। आराम से जाएं वर्ल्ड कप में, अपना खेलें और रिटायरमेंट दें और अपना फोकस फोकस पूरा करें वनडे पे और टेस्ट मैचेस पे, और 30-100 की तरफ अपना टारगेट सेट करें। और वो टारगेट होना चाहिए, ये 30-100 उनकी वो जान निकाल लेगा। अगर ही वांट्स टू बी द ग्रेटेस्ट एवर, तो ये 30-100, ये 100 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में उनको पार करने पड़ेंगे, और उस पर फोकस करें। मुझे नहीं लगता आपकी ये फॉर्मेट उनके लिए रहा है। मैं एम नॉट टू ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ना, चाहता हूँ समझ रहे हैं। ग्रेटेस्ट एवर होके मरे ना यार, और ग्रेटेस्ट एवर जी होके जी जी। जान अपने क्रिकेट छोड़े ना यार। तो T20 से क्या हो जाएगा? सो वहां पे देखना पड़ेगा, केएल राहुल को देखना पड़ेगा कि वो जरा काफी देर से बाहर आ रहे हैं, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ईशान किशन है, शुभमन गिल है, अय्यर है, और दूसरे आपके पास बड़े बैट्समैन हैं जो सर पे खड़े हुए हैं, जिनसे काम लिया जा सकता है, क्योंकि टीम में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो चुका है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में एक प्रॉब्लम आ रही है कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट फाइनल 11। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात शोएब भाई देखिए, इंटरनेशनल, जब आप इंटरनेशनल में ऐसी गलतियां, जिस तरीके से अब, जैसे आपने ही बोला अभी कि एक आई ओपनर है, लेकिन शोएब भाई आई ओपनर के लिए अब सिर्फ एक सीरीज हमारे पास बच रही है। इंडिया और साउथ अफ्रीका खेलेंगे हम, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 वर्ल्ड कप, तो हमारे पास उसके बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो हमारे पास आई ओपनर, तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे को, लेकिन गलती से बचने का चांस ही नहीं है ना अपने पास। ये गली मोहल्ले की नहीं क्रिकेट है, तो है नहीं अब, कि हम एक दो नहीं प्लेयर है, नहीं निकाल है। दिए फिर खिला दिया। अब आप इतने अगर रिपीट भी करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी तो करेगा वहां पे। देखें, आपको कुछ प्लेयरों को बैक करना पड़ेगा, कुछ के साथ आपको सख्त रवैया अपनाना बिल्कुल पड़ेगा, कुछ बिल्कुल टीम मैनेजमेंट को बिल्कुल। बाहर भी निकालना पड़ेगा। देखें, जो जस्टिफिकेशन के साथ जो लड़का खेल सकता है उसको खिलाएं, और ये आप नहीं कर सकते कि रेपुटेशन के ऊपर आप लोगों को खिलाते रहे, यार ये बहुत अच्छा है इसको खिला लेते हैं, ऐसा जी नहीं है। आपको खिलाना वो पड़ेगा जो वाकई ही, पहले रोल देखो ना यार, सिंपल सी बात है मेरे भाई, मेरी बात सुनो। आईपीएल में हर लड़के का रोल डिफाइंड है कि नहीं? बिल्कुल है, है बिल्कुल है, ना? बिल्कुल। हर बंदे को पता है ये ओपनर है, ये वन हम्म। डाउन है, ये एंकर करेगा, ये ब्लास्टिंग करेगा, ये स्लॉगिंग करेगा, ये फिनिश करेगा। शोएब भाई सबके आपको पास रोकूंगा, मतलब आप बिल्कुल सही इसमें, और रोल तो डिफाइन है ही, उनको ये भी मालूम है कि टीम में खेल रहा हूं मैं। यहाँ पे तो यही नहीं पता, एक मैच खेलता हूँ, कुछ परफॉर्म कर भी रहा हूँ तो भी टीम से बाहर हूं मैं। ये सबसे यही मेन बात, क्वेश्चन जो आ रहा है। जी। यही मैं कह रहा हूँ ना कि देखें, राहुल द्रविड़ को क्या ये फॉर्मेट समझ आ रहा है? क्या उनको हम्म। ये फॉर्मेट में बिल्कुल। कोचिंग करनी चाहिए? क्या उनका जो 136 लोगों का स्टाफ लेके गए हुए हैं भाई, उनका वो भी कोई इनपुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे यार? और ड्रेसिंग रूम तो भरा होता है स्पोर्टिंग स्टाफ से। देखें, नो डिसरिस्पेक्ट टू राहुल द्रविड़, वो बहुत अच्छा कप्तान भी रहा है, अच्छा प्लेयर भी रहा है, अच्छा कोच साबित करने के लिए अच्छी टीम पिक करनी होगी। जो रवि शास्त्री के बारे में आप कहें, आप कह सकते हैं, लेकिन उन जीती है भाई सीरीज वो उन्होंने, भी है, बिल्कुल परफॉर्म किया है, जीती रिजल्ट दिया उन्होंने। है। वर्ल्ड कप आपने, बेशक वर्ल्ड कप में आप थोड़े मार खा गए, लेकिन अगर लेकिन ओवरऑल बहुत आपको बायलेटरल सीरीज सीरीज, का, बिल्कुल रिजल्ट दिए। तो शोएब वो भाई रिजल्ट दिए। आपने जो बात बोली ना अभी, अब यहाँ ये पे बहुत। देखिए, मैं हाँ। वहीं से भी कह रहा हूँ, मैनेजमेंट आईपीएल कितनी अच्छी हो सकती है, तो नेशनल टीम की मैनेजमेंट को क्या हुआ भाई? तो मुझे इस पे क्वेश्चन मार्क उठाना है भाई, तुमसे क्यों नहीं, इतना पूल ऑफ टैलेंट है। हार्दिक पांड्या हम्म। कहता है कि हमारे पास 2 टीमें बन सकते हैं, पूल टैलेंट इतना है। तो भाई तो 11 तो बना लो पहले। वो 11 की जस्टिफिकेशन के लिए वो राहुल द्रविड़ को जवाब देना पड़ेगा। इतनी कैजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर सकते। 2 मैच हारने से कुछ नहीं होता, होता है भाई। अगर आप हमारी बातें सुन के टीम चेंज करोगे, या मेरी बातें सुन के, या किसी और बात से ऋषभ पंत को खिला दोगे, या फिर अश्विन को खिला दे, फिर अक्षर आ जाएगा, फिर क्या नाम, बिश्नोई, वो ड्रॉप हो जाएगा, वो अच्छा भला ये बात है, आपका स्पिनर था, आप बिल्कुल। उसको निकाल दिया। तो वेरी वेरी अनसेटल टीम। नहीं शोएब भाई, और मेरे को याद है कि मैं बहुत फॉलो करता हूँ आपको। आप हमेशा से आवाज उठाते रहे, जैसे पाकिस्तान में भी, कि नहीं टीम मैनेजमेंट को आगे आना चाहिए। और ये पहले, अब मैं आपको जैसे पहले मैच की बात बताऊं, इंडिया के साथ पाकिस्तान मैच हारता है, वो भी हम जीत ही गए। जैसे आपने बोला भी था कि दोनों टीमें हारने के लिए खेल रही थी, वो तो जिसका लक हो गया वो जीत गया। हाँ, दूसरे मैच में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उनके पास एक टारगेट आता है, 10 ओवर तक वो दोनों आराम से खेल रहे हैं। रिजवान एंकर कर रहा है, नवाज आता है, नवाज हिट कर रहा है। 10 ओवर के बाद 10.5 की रन रेट, रिक्वायर्ड रेट थी पाकिस्तान को।
दोनों के दोनों इतना, जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है, पाकिस्तान की टीम से कोई मैसेज जरूर आया होगा, तो टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान में भी तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज उठाई, उसके बाद कुछ तो उनके भी दिमाग खुले हैं ना, क्योंकि वो उस 10 ओवर के बाद लगातार 10 की रिक्वायर रेट को उन्होंने मेंटेन किया और आराम से वो मैच जीत गए। हांगकांग से आप जीतते हो, हांगकांग ने भी आपके पसीने छुड़ाए, वहीं पे पाकिस्तान की टीम है, वो उनको 40-50 रन भी नहीं बनाने दे रही है। तो आपका लेवल कहाँ जा रहा है? जहां से आप एक मैच जीत के आपको लग रहा था नहीं हमने पाकिस्तान को हरा दिया, वो लेकिन पाकिस्तान जहां से कम बैक कर रहा है, और आप वहां से सिर्फ एक मैच के बाद हारने के बाद आप कहाँ जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए कम बैक भाई, नहीं। एक मुझे जो प्रॉब्लम नजर आई बैटिंग में ना, यार यहाँ पे तो हर बंदा ना आके मारना चाहता है बस। मैं आके बिल्कुल फ्लैश करूं, फ्लैश क्रिकेट खेलूं, मैं आके मारूं, इधर छक्का उधर चौका। यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। हमें विराट कोहली का शॉट क्या था, मुझे समझ ही नहीं हाँ आई उसकी शॉट बिल्कुल की। समझ नहीं है। यार और जब उसके बाद थोड़ी प्लीज, देर पहले रोहित आउट हुए थे। एग्जैक्टली मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप अब रोहित चले अच्छा खेले, वो तो प्लेयर ही बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जी बहरहाल जो भी आ रहा है वो ऐसे कैजुअली खेल रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं है। यार ये विकेट 200 का है, ये 171 का नहीं है, या 172 का विकेट नहीं है। बार बिल्कुल बार मैं आपसे कह रहा हूँ यार, 200 तो एट विल स्कोर हो रहा है आजकल। बिल्कुल और बिल्कुल। पहले 10 ओवर में अगर एंकर भी कर लो तो हमने हमने 10 ओवर में क्या 96 किया, तो 95 किया, और देखा फिर भी 70-75 आराम से कर लिया था। आराम से हो तो गए। जब आपके पास इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, हार्दिक हैं, ऋषभ पंत हैं, आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, आप इम्पैक्टफुल प्लेयर जरूर खिलाएं, लेकिन किसी न किसी को पहले तीनों में से एंकर तो करना ही पड़ेगा। अब पहले बिल्कुल तीन भी बिल्कुल। मारने को जा रहे हैं, पहले तीन भी, रोहित चलो लग गया उसका, विराट भी आ रहे हैं, केएल भी आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी आ रहे हैं, वो भी मारी जा रहे हैं। तो यार किसी न किसी को रिजवान की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, ताकि बेस तो बनाए। बट फ्लैशी क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं वाकई, और जिस तरीके से पाकिस्तान निकल के आया है इस टूर्नामेंट में लिटरली, और पहला मैच हारने के बाद शोएब भाई, तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब ऐसा क्या चेंज किया है पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को, पाकिस्तान क्योंकि को फाइनल आप 11 पता है अपनी यार, क्या सच्ची पता बात, है। पाकिस्तान को फाइनल 11 पता है इनको अपनी। अगर हाँ एक ओके। लड़का ड्रॉप होगा तो हम ये खिला देंगे, ठीक है। नहीं अगर एक जैसे लड़का आप, इंजर्ड हो गया तो हम हसनैन खिला देंगे, हसनैन ना हो तो हसन अली खिला देंगे। तो हमारी फाइनल 11 पक्की है। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है बाबर आजम की ओपनिंग से। जब एक रिजवान अच्छा स्मार्ट स्लो खेल हम्म। रहा है, तो बाबर आए वन डाउन पे, और फखर जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पहले 6 ओवरों में आए, वो मार ही रहा है, नीचे भी मार ही रहा है, वो उसको ऊपर मार मारने रहे। दो। तो वो अगर मार के निकल गया तो हमारा फायदा ही है, बेस ही बन जाएगी। वैसे भी तो दूसरे और तीसरे ओवर में तो अंदर आ ही रहा है ना वो। शोएब भाई आपको लग रहा है, दो मतलब 2022 में T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उसको अगर हम देखें अभी, मतलब हालांकि बहुत जल्दी बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ये प्लेयर्स, आप भी इतने लेजेंड्स ऐसे प्लेयर कोई हैं, बात नहीं आप है, लोग, ऐसे कोई हाँ बात नहीं एक है। एकदम आप कमबैक करने का आपको मालूम है, आपका एटीट्यूड रहता है वो वाला, तो ये टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं करेंगे कमबैक। बिल्कुल करेंगे, तगड़ा करेंगे। जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है मैनेजमेंट के ऊपर, और मैं खुद कर रहा हूँ, जी और जी। मैनेजमेंट को मैं कह रहा हूँ कि यार, मैंने पिछले मैच में भी प्रीति से कहा था, प्रीति ने ये सवाल उठाया था कि हमारी सिलेक्शन कंफ्यूज लग रही है। मैंने कहा आप ठीक बिल्कुल। पहुंचे इस चीज पे, जी और इतना चेंजिंग के साथ आप खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली यार आपका कैंप अनसेटल है। तो देखिए, मैनेजमेंट को सोचना होगा, टीवी देखना होगा, अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना होगा, कौन कौन सा प्लेयर किस किस रोल में खेलेगा ये भी डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं है यार कि मुंह उठा के सारे चल जाएंगे कि मैं बड़ा प्लेयर हूं तो मैं जो मर्जी कर सकूं। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, ठीक है ना। ये कबल अज वक्त होगा। एक बात कहना कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी टीम है। हिंदुस्तान देखो खाली पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी वर्ल्ड कप में, दुनिया की और टीमों के साथ भी खेलेगी। बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान विल बी एबल टू मेक अ कमबैक। अगर जैसे पाकिस्तान के साथ पहला मैच होता है, मेरे ख्याल 23 अक्टूबर को है मेरे ख्याल है पहला मैच, जी जी। मेलबर्न में, वो हम्म। जैम पैक्ड होगा, बहुत हाइप होगी। अगर इंडिया वहां पे कम बैक करने में कामयाब हो जाता, मुझे पूरा यकीन कर जाएगा ये बहुत कांटे का मैच होगा। यहाँ विकेट बड़ा मजे का होगा, यहाँ पे फ्लैट ट्रैक होगा, यहाँ पे 150-200 रन लगने की पूरी कोशिश होगी और ख्वाहिश भी होगी, और इसको पूरा चेस करने के लिए दोनों टीमों के पास एबिलिटी भी होगी। तो देखिए, कांटेदार मुकाबला होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिया के पास सोचने का वक्त, इंडिया के पास फाइनल 11 बनाने का वक्त, जी इंडिया के पास कमबैक करने का वक्त बड़ा अच्छा इनके हाथ में आ चुका है। कमजोरियां ये अगर वर्ल्ड कप में होती तो आप
मेरे ख्याल में राउंड 2 में क्वालिफाई ना करते। यहाँ पे अब इंडिया जो देख चुका है, जो सह चुका है और जो मार खा चुका है, इससे मुझे लगता है कि इंडिया इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर, नॉट वर्स। शोएब भाई आपसे आखिरी सवाल और पूछूंगा बस कि एज अ इंडियन फैन ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको क्रिकेट की इतनी नॉलेज है। एक तो आप जिस तरह एक कंसिस्टेंट, मैं एज ए बॉलिंग के ऊपर कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो हमारी जो बॉलिंग यूनिट है बहुत शानदार, बहुत सॉलिड हुई, आपने बहुत तारीफ करा, प्रेस किया है। लेकिन एज अ फास्ट बॉलर जैसे आप खेलते थे, हमने आपके सब सुना है, ली में आप पानी भरता था वो भी निकालते थे, लेकिन कंसिस्टेंस 150, 155, 160 आपने थ्रू आउट अपने करियर में डाला, उतनी इंजरी के बाद भी। तो ये एक मतलब जो अब जो प्लेयर्स हैं हमारे, जैसे रविंद्र जडेजा भी हो गए, भुवनेश्वर हो गए, ये सब जो इंजर्ड होते हैं, बुमराह भी इंजर्ड हो गए, तो उन प्लेयर्स को ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर वो ये हमारा शो देखेंगे और आपकी बात तो वो नो डाउट वो उसको डिनाई कर नहीं पाएंगे, तो उनको एक सजेशन दीजिए आप हमारे बॉलिंग यूनिट को कि आप ये इस चीज पे ध्यान दीजिए। जैसे आपने अर्शदीप के लिए बोला कि अर्शदीप थोड़ा मसल बिल्डअप करें तो और डेडली हो जाएंगे, तो ऐसा एक और कुछ हमारे बॉलर्स के लिए कुछ सजेशन दीजिए। हर्षदीप के लिए मसल मैच बहुत कम है, अभी हाँ, नौजवान है। अगर वो मसल मैच बना ले तो, लेकिन उसके पास बॉलिंग आर्ट है, बॉलिंग वाला दिमाग है। स्लॉग ओवर्स में यॉर्कर, हाँ बिल्कुल सही, वो कर लेते हाँ, हैं। उसके पास दिमाग है, 140 कर सकता है तो वो 147 भी कर सकता है, 150 टच कर सकता है। बट इट्स दिस गेम इज ऑल अबाउट बेस्ड ऑन द मसल्स। और मैं कहता हूँ इतना बड़ा ना हो जाए, ब्रूसली टाइप बॉडी हो, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत सख्त हो। दूसरा, जहां तक मेरा सवाल है यार, मुझे तो तेज बॉलिंग करनी है, जी। उसमें गोडे गिटे बैक टूट जाए वो लादा बात, लेकिन हम्म। ये हड्डियां तो तोड़नी है ना मुल्क के लिए। ये मैंने किस लिए बचा के बिल्कुल। रखी? कबर में तोड़ने के लिए रखी हुई मैंने। तो ये मैंने कबर में एटीट्यूड, नहीं वही तोड़नी, तो मैंने शोएब ग्राउंड में भाई, रखनी है। वो एटीट्यूड कि आप कब एक दिन पहले पानी निकाल रहे हैं आपके घुटने से और आप वही 155 मार रहे हैं, तो वो एटीट्यूड की पानी कमी भी आ रही है निकाल ना रहा कहीं हूँ ना और कहीं। दवाई भी डाल रहा हूँ ताकि घोड़ा नरम दवाई हो भी डाल जाए। रहे हैं, बिल्कुल। दवाई भी डाल तो रहा हूँ। वो तो एटीट्यूड तो कहीं देखिए, मिसिंग ये है ना। एटीट्यूड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स योर ओन कंट्री। मैं ये नहीं कहता कि इनका एटीट्यूड अपना पैट्रियोटिक नहीं है, बहुत पैट्रियोटिक है, लेकिन राइट सेट ऑफ स्केल, बहुत ज्यादा कार्डियो न करें, मैच बॉलिंग करें, मसल मैच को हम्म, थोड़ा सा बढ़ाएं। इतनी सी थाई के साथ क्या पेस जनरेट करोगे रनअप की? बिल्कुल बिल्कुल। इतने बाजू के साथ तो पेस ही आएगी ना, पेस ही आएगी ना। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि राइट सेट ऑफ ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, जिम, स्ट्रेच और मैच बॉलिंग, जी। नेट जी। प्रैक्टिस नहीं। तो अगर हिंदुस्तान के बॉलर, देखिए एटीट्यूड ये होता है कि मैंने यार शोमैन बनना है। शोमैन आप एक तरीके से बन सकते हो जब आप कोलकाता या लाहौर कदाफी स्टेडियम की ओनरशिप ले लो। ओनरशिप कैसे ली जाती है यार? ये क्या बात, ग्राउंड मेरा है, क्या बात। क्या बात। कोलकाता का ग्राउंड मेरा है, लाहौर का मेरा है, मैंने एंटरटेन करना है, मैंने हम्म, मारना है बैट्समैन को, मैंने छोड़ना नहीं है। बस मैंने छोड़ना नहीं है, ना अपने आप को ना बैट्समैन को। वो भी जी। उसकी हड्डी पसलियां जा रही है, मेरी भी हड्डी पसलियां टूट रही हैं। सो दिस इज द एटीट्यूड यू नीड टू हैव इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू गोइंग आउट देयर एंड एंजॉय योरसेल्फ रादर देन बिल्कुल एंजॉय द प्रेशर सिचुएशन। अपनी बॉलिंग का मजा लो। जब तुम 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हो तो भाई आपको सबसे ज्यादा मजा खुद को आ रहा होता है, क्राउड को नहीं। क्राउड तो वैसे ही एंटरटेन हो रहा होता है, हमें मजा आ रहा हम्म, होता है यार कि यार 150 बॉलिंग कर रहा हूँ, 155 कर रहा हूँ। तो आजकल का जमाना पता नहीं क्या आ गया, 135 का सुपरस्टार बना हुआ। भारत, काश ये जमाना मेरा होता, या ब्रेटली होता, शॉन टेट या शेन बॉन्ड होता जो 150 प्लस कर रहे थे, तो पता नहीं इन विकेटों में क्या करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, नो डिसरिस्पेक्ट टू द करंट प्लेयर, बस ये कि गो आउट देयर, टेक द ओनरशिप ऑफ द ग्राउंड एंड बी अ स्टार। और बी अ स्टार ऐसे ही बन सकता है जब हड्डी पसली बिल्कुल। टूटेगी। थैंक यू शोएब भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतने अच्छे इनपुट्स दिए हमारी टीम को, थैंक यू सो मच। थैंक यू।